states, the required courses for skilling will be started. राज्यों में कुछ चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी विभिन्न क्षेत्रों की और उद्योगों की जरूरत के अनुसार ट्रेन किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। And other weaker sections have lost almost 2 years of formal education. Mostly विभिन्न देश के विभिन्न इलाकों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं और या पिछड़े इलाकों से आते हैं, उन्होंने उनके 2 कीमती साल इस महामारी के दौरान वेस्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर अतिरिक्त सुविधाएं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं में इंटरनेट के जरिए टीवी, मोबाइल और रेडियो के माध्यम से और साथ ही डिजिटल टीचर्स के माध्यम से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ई कंटेंट उन्हें मिल सके और साथ ही शिक्षक उन्हें डिजिटल टूल्स के जरिए बेहतर तरीके से शिक्षा उपलब्ध करा सकें। एक डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा, ताकि इन जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक लोग कर सकें और साथ ही हम एक यूनिवर्सल एजुकेशन के लक्ष्य को भी अधिक बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर तरीके से हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the हब एंड स्पोक के जो मॉडल है उसके ऊपर जो लोक संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, खासतौर पर कॉलेज देश में, वो आपस में मिलकर काम करेंगे। Unique health identity, consent framework with and universal access to health. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटल सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाया जाएगा, ताकि डिजिटल रजिस्ट्रीज जो हैं वो बनाई जा सकें। इस महामारी ने जो मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उनकी चुनौतियों को भी हमारे सामने एक बार फिर उभारा है। एक राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा, जिसमें 23 टेली मेंटल जो सेंटर्स हैं वो शुरू किए जाएंगे और निम्हांस को उसका एक नोडल सेंटर बनाया जाएगा और IIIT बैंगलोर इसके लिए तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराएगा। नारी शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए खासतौर पर भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजनाओं को मजबूत करने का फैसला किया है। इसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 को लॉन्च किया है, ताकि महिलाओं और बच्चों को समेकित तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जा सकते। सक्षम आंगनवाड़ी के जरिए आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का प्रयास किया गया है। 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. 2 लाख आंगनवाड़ियों को इसके माध्यम से उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल योजना का मौजूदा विस्तार 8.7 करोड़ है, जिसके अंदर 5.5 करोड़ घर को पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 60,000 करोड़ का
प्रावधान किया गया है। साल 2023 में 3.8 करोड़ और घरों को इससे जोड़ा जाए, इसका प्रयास होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पीएम आवास योजना। साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को उन लोगों तक मुहैया कराया जाएगा जो इसके योग्य हैं। 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ इसके लिए मिलकर काम करेगी और इसमें कम से कम समय लगे, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि मध्यम वर्ग और खास तौर पर कमजोर आय वाले वर्गों को घर मुहैया कराए जा सके। हम वित्त क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे ताकि इसमें जो धन की जरूरत है उसे बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। एक नई योजना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर विकास की जो योजना है उसे लागू किया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ताकि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं, महिलाएं, युवा, उनकी की जरूरतें हैं, ये जो राज्यों की में लागू मौजूदा योजना है उनका विकल्प नहीं होगा और an initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. 1,500 करोड़ की जो बजट आवंटन है वो इसके लिए किया गया है और इसके जो विस्तार हैं वो बजट में मेरे भाषण के एनेक्सर्स में आप देख सकते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में खास तौर पर महत्वाकांक्षी जो जिले हैं, जो चिन्हित जिले हैं, उनमें किस तरीके से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। 95% वो जिले जिन्हें चिन्हित किया गया था 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। खास तौर पर वहां पर
जिस तरीके से जो राज्यों का एवरेज है उससे भी ज्यादा बेहतर विकास देखने को मिला है। However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will हालांकि फिर focus भी on such इन तमाम blocks जिलों के अंदर कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। साल 2022-23 में हमारा फोकस होगा कि हम उन ब्लॉक्स की भी स्थिति को बेहतर बना सकें। limited connectivity and infrastructure. सीमा के वो इलाके, वो गांव जहां पर कनेक्टिविटी कम है, जहां ढांचागत सुविधाएं कमजोर हैं, और ये तमाम वो इलाके जो कि विकास के फल हासिल करने में पीछे रह गए हैं, उन्हें हम वाइब्रेंट विलेज योजना यानी जो उन्नत गांव परियोजना है उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ग्रामीण जो ढांचा है उसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहां पर जो सड़कों की योजनाएं हैं, सड़क परियोजना सुविधाएं हैं, उन्हें मजबूत किया जाएगा। वहां पर दूरदर्शन की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। एजुकेशनल चैनल्स वहां तक पहुंचाने का प्रयास होगा ताकि लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए जा सकें, और इसके लिए एक सतत वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का भी हमारा संकल्प है, और साथ ही इन्हें लगातार इनकी निगरानी भी की जाएगी। साल 2022 में enabling financial inclusion and access to accounts through net 1.2 लाख जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, यानी 100% जो पोस्ट ऑफिस हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं। post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers. अब पोस्ट ऑफिस खातों के बीच भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर संभव है। इसने खास तौर पर वृद्ध लोगों को, किसानों को सुविधा मुहैया कराई है, Honorable Speaker, sir, और इससे उनकी जो वित्तीय समावेशन है वो संभव हुआ है। महोदय, डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान और खास तौर पर जो वित्तीय तकनीक हैं उसमें तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार का भी यही प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग के सुविधाएं वो देश के सभी इलाकों में बराबर से पहुंच सकें। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही आजादी के 75वें साल के इस मौके पर हम 75 बैंकिंग यूनिट देश के 75 जिलों में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो स्थापित करेंगे। वित्तीय सहायता दी जा सके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसके लिए हम मौजूदा बजट में भी सुविधाओं का प्रावधान कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिकतर डिजिटल भुगतान की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें और उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। अब मैं अगली प्राथमिकता की तरफ बढ़ना चाहती हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।